हाँ जी, 50 750 99 99 540 26 540 540 सॉरी 7 + 5 + 0 + 9 + 9 + 2 + 6 + 5 + 4 + 0। अरे आपका भी टोटल 2 आ रहा है, तो आप बताइए कि आप भी इमोशनल हो? मौसम तो बहुत हूँ। बहुत हो। लंबी लंबी बातें करने की आदत है। जिससे करता हूँ तो अच्छे से करता हूँ, जिससे नहीं करता बिल्कुल नहीं करता। आप अक्सर ज़्यादा फ़ोन मतलब फीमेल्स को करते होगे। फ़ोन नंबर इतने भेद खोल देता है ना, कभी भी अपनी बीवी के सामने मत अपने नंबर के एनालाइज करवाना, क्योंकि नहीं तो वो घर से निकाल देगी। हाँ, एक्चुअली मेरे जो कस्टमर है मैक्सिमम फीमेल है, ये मैं बोल सकता हूँ। हाँ, वही कह रही हूँ कि फीमेल है, और फीमेल भी है इमोशनल, तो आप क्योंकि उसमें भी 2 आ रहा है, तो मूड स्विंग्स आपके भी होते हैं। आपको खाना पीना बहुत पसंद होगा, है ना? और कम्युनिकेशन, आपका कोई काम ऐसा होगा जिसमें मतलब कम्युनिकेशन ज़्यादा होगी। आप अपनी बातचीत से लोगों को इम्प्रेस करते होगे। आपका काम मतलब किस चीज़ का काम है? कोचिंग में। कोचिंग में? अरे कोचिंग के लिए तो ये बड़ा अच्छा एक आपने कॉम्बिनेशन इसमें लिया हुआ है कि आप जिससे जो बात करते होगे सामने वाला इम्प्रेस होता होगा, और आपको अपनी बात भी मनवानी आती है। फिर उसके बाद एनर्जी आप में फुल है, आप काम बड़े पैशन से करते हो, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, एनर्जी भी पूरी है, बातचीत करने का। एक और इतना अच्छा आपके नंबर में कॉम्बिनेशन है जो लोगों को मिलता नहीं है, उसको बोलते हैं धन लक्ष्मी योग। तो आपको कभी पैसों से रिलेटेड ना, मतलब ऐसा नहीं हुआ होगा कि किसी से मांगने पड़े, या जितना चाहिए उतना आ जाता है। हाँ, राइट। तो उतने पैसे आपको आ जाते हैं, पर एक चीज़ इसमें है कि आपके कहीं ना कहीं, ये तो चलो अभी मेरे को नहीं पता, अगर आपकी वीडियो आपकी वाइफ ने देख ली तो क्या कहेगी, ओपनली बोलना नहीं चाहिए, पर आपके मैरिड हो ना आप? हाँ, मैरिड। तो आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होंगे। होंगे। हाँ। तब तक तो हुए नहीं है। हाँ, ना ही हो तो अच्छी बात है। नंबर चेंज कर दूँ तब तक। हाँ, नंबर पर ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, अच्छा, हाँ, एक्चुअली और एजुकेशन में आपके भी कोई ना कोई गैप आया होगा। आया है। और एक और चीज़ है कि आपको भी पैसे मांगते हुए बहुत शर्म आती है, मतलब आपको मांगना नहीं पसंद। अगर आप कोई भी काम करते हो, जैसे कोचिंग की फील्ड में है, तो किसी को दे दिए, यार दोस्त को दे दिए, तो मांगते हुए शर्म आएगी, तो मनी कहीं ना कहीं ब्लॉक होती है। और एक और चीज़ है, अगर आपके आपके भी, कि अगर किसी से, क्योंकि दोनों का एक पेयर सेम है, तो अगर आपके कॉम्बिनेशन में सॉरी, अगर आपकी लाइफ में अफेयर्स होते हैं, तो वो ब्रेक होंगे ही होंगे। मतलब ब्रेकअप जरूर होता है ऐसे बंदे का, जिसकी वजह से दिल टूटता है, क्योंकि टोटल भी दोनों का सेम सेम ही आ गया। तो वो चीज़ है, पर एक चीज़ है कि आपका मतलब एक बहुत बुरा, बाकी का नंबर आपका बहुत अच्छा है। चलो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ये तो आजकल नॉर्मल बात है, ब्रेकअप होना भी नॉर्मल बात है, लेकिन एक नंबर ऐसा है इसमें कि जो 5-4, अब 5-4 क्या करता है, ये आपकी बहन को, बुआ को, बेटी को, इनको हमेशा प्रॉब्लम में रखता है, वो कभी सुखी नहीं रह पाती। और ये नहीं कि मतलब आप हार्ड वर्क, इंटेलिजेंट बहुत हो, आपको काम निकलवाने आते हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है कि घर में जैसे हॉस्पिटल होता है ना, धीरे धीरे दवाइयाँ बढ़नी शुरू हो जाती हैं, या आपके घर के आसपास कोई ना कोई हॉस्पिटल या मेडिकल स्टोर हो, फिर ठीक रह सकते हो। आपके कोई ना कोई, मतलब अगर तो आप दवाइयों से मुक्त रहना चाहते हो, तो घर के आसपास कोई हॉस्पिटल होगा या मेडिकल होगा,
या आप मेडिकल लाइन में होगे तो 5-4 का कॉम्बिनेशन सही रह सकता है, अदरवाइज धीरे धीरे घर में बीमारियां बहुत आती हैं। ओके। और सबसे देखो, बहन है, बुआ है, मौसी है या लड़की है, तो इन्हीं से अटैचमेंट होती है, तो वो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म नहीं होंगी। तो है आपकी कोई बुआ, मौसी या बहन? बेटी का जन्म हुआ तो लगभग 6 महीने हुई है। अच्छा। बाकी बुआ वगैरह से ज़्यादा बात होती नहीं है। ओके, वैसे उनकी लाइफ में कैसा है? बहन की अगर बात करूँ तो बीच बीच में बीमार रहती है कभी कभी, है ना। बेटी की तो ठीक है अभी। बुआ की बात करूँ तो जिनसे मैं बात करता हूँ वो तो ठीक ठाक ही रहती है, ज़्यादा तो नहीं, हेल्थ इश्यूज नहीं, लाइफ में वो दुखी रहेंगी। ज़्यादा किसी से बात करता नहीं तो आप बुआ से ज़्यादा बात नहीं करते इसलिए आपको पता नहीं है। ये 101% है। मैंने पता नहीं कितने लोगों के नंबर जिनमें भी 5-4 था, ये मैंने खुद एक्सपेरिमेंट भी किया है कि उनकी लाइफ में ये दिक्कतें आती हैं। तो लास्ट में अब आपका आ गया 0। तो 0 की मैंने बताया था कि जो पिछले वाला नंबर है वही मल्टीप्लाई होता है, यानी कि आपका यहाँ पे ये भी 4 ही बनेगा। 0 आ गया लास्ट में, तो आप कितनी भी लाइफ में आपके लक्ष्मी योग भी है, कम्युनिकेशन भी है, एनर्जी भी है, आप कितना भी काम करते जाओगे, मतलब सक्सेस भी पालोगे, लेकिन एंड रिजल्ट 0 है। आप मेहनत करते हो इतनी, लेकिन आप सुबह से लेके शाम तक भी जितनी मेहनत करते हो ना, रात को आपको एंड रिजल्ट भी 0 मिलता होगा। बहुत ही परफेक्ट ही वाला तो। परफेक्ट है ना। और अगर मैं 0 को 4 में भी कन्वर्ट करती हूँ तो 4 नंबर लास्ट में आना यानी कि राहु का है, हाँ। तो ये भी आपको दिक्कत देगा ही देगा, क्योंकि 4 नंबर जो है ये राहु का होता है। तो आप ना भ्रमित रहते हो कि अभी मेरा काम हो जाएगा, अभी मैं इतना कमा लूँगा, मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा, वहाँ पहुँच, सिर्फ एक भ्रम रह जाता है। तो कहते हैं ना कि जैसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने आप सबने सुना होगा, तो उसमें था कि मतलब वो सिर पे टोकरी रखी होती है, तो वो कहता है मैं अंडे बेचूंगा, फिर मुर्गी लूँगा, फिर शादी करूँगा, बच्चे होंगे, ये होंगे, और एंड में क्या होता है? तो ये चीज़ करवाता है राहु, कि खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार देता है जितनी इन्वेस्टमेंट है कहीं। क्योंकि राहु ने क्या करना है, आपके दिमाग को ऐसा कर देना है कि आपको लगेगा इल्यूजन कि मेरे पास बहुत आएगा, लेकिन ये करवा देता है चीटिंग। आपके साथ ऑनलाइन चीटिंग हो जाएगी क्योंकि डबल 4 आ गया। आपका दिमाग बहुत तेज होगा, जबकि ऐसा दिमाग होगा कि ऐसे बंदे तो खुद हैकर बन सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन चीटिंग फिर भी हो जाती है। तो फिर वही एट द एंड ऑफ की नंबर किसी का भी सही नहीं है, और ऐसा नहीं है कि मिलते नहीं है, तो आपको नंबर सही लेना चाहिए। मतलब क्योंकि जो लास्ट के 4 डिजिट है ना, वो आप क्या हो, आपको कॉल करने वाला कैसा है, वो चीज़ है। अभी जैसे आपको एंड वाला नंबर है, वो आपका कॉलर है जो आपको कॉल करेगा, वही 0 है, तो आपके पास कॉल आएगी ही नहीं किसी अच्छे बंदे की। 0 वाले कौन होंगे? जिनकी लाइफ में कुछ है नहीं, तो वैसे नंबर आएंगे। और बात कैसी करेगा भ्रमित करने वाली, कि जैसे आप कह रहे हो कोचिंग में हो कि हाँ मैं आपकी सर्विस लूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, सिर्फ बातों बातों में कह देंगे, इल्यूजन में वो रखेंगे। हाँ, ये ऑलमोस्ट ट्रू। होता है ना ऐसे। हाँ, लेकिन आप कैसे हो? आप, क्योंकि जो 7th नंबर है वो हो आप, तो 5 आया। 5 में क्या है कि आपका दिमाग बहुत तेज है, बिजनेस माइंडेड हो, दिमाग तेज है, लेकिन आप भी बात कैसी कर रहे हो? अगला नंबर 4 है, आप भी लोगों को भ्रमित ही कर रहे हो। मतलब कहते हैं ना हसीन सपने दिखाने, तो आप भी ऐसी बातें, बड़ी बड़ी बातें करते होगे कि ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। तो ये चीज़ होती है ऐसे, मतलब मेरी आदत है, मैं मुंह पे बोल देती हूँ चाहे सही है। सही है। चलिए, तो ये तो हो गया कुछ नंबर का हमने अभी एनालाइज किया। तो मैं अभी आपको कुछ पेयर्स के बारे में बताऊंगी। अगर आप सबके किसी के भी नंबर में ऐसे पेयर्स हैं, तो देखिए कि वो मतलब आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं। जैसे कि 888, 8 और 8, यानी कि ये क्या है, बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन है। 8448 की तरह ही, जैसे कि आपको बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी, कोई ना कोई क्रोनिक डिसीज़, टेंशन, डिप्रेशन, और
आपकी मैरिड लाइफ में भी दिक्कत और सेक्सुअल लाइफ में भी दिक्कत, आपको नशे की आदत लग सकती है, या आप बहुत ही मतलब आपके ब्लड से रिलेटेड जो है वो भी बीमारियां आएंगी, या आपको कोई ना कोई कोर्ट केसेस होंगे, लीगल नोटिस आएंगे। तो कभी भी भूल के 8 नंबर जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। 48 और 88 इन दोनों में ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और एक है 81 और 18, अगर ये आ गया तो ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाला है। इससे क्या होगा कि एक तो आपका लाइफ पार्टनर जो है उसकी हेल्थ को इश्यूज होंगे, दूसरा आपके जितने भी गवर्नमेंट से रिलेटेड या मतलब कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है कि आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करवाना है, कोई कोर्ट केस है, उसमें बार बार आपको परेशानी आएगी, बार बार आपको अपनी कोई भी नौकरी बदलनी पड़ेगी, या आप बिजनेस में हो तो बिजनेस बदलोगे, और आपके पिता और पुत्र की कभी भी बनेगी नहीं, क्योंकि इन दोनों में ईगो इश्यूज आएंगे। इससे आपके लाइफ पार्टनर की हेल्थ भी प्रभावित होती है, और दूसरा आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी काम है आपके वो नहीं बन पाते, बार बार उनमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कोई ना कोई जो भी आप काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, वो बार बार बदलने की कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी बन जाती है। दूसरा सबसे बड़ी इसमें प्रॉब्लम है कि पिता और पुत्र की नहीं बन पाती, क्योंकि 8 नंबर जो है वो शनि का है और 1 नंबर सूर्य का है। तो देखिए कि शनि और सूर्य की कभी नहीं लाइफ में बनी, तो इस वजह से इनमें ईगो इश्यूज आते हैं पिता और पुत्र में, और वो नहीं बनती, जिस वजह से कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहती हैं, और फादर की हेल्थ को भी इश्यूज रहते हैं। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि फादर की जल्दी डेथ भी हो जाती है। और उसके बाद मैं बात करूंगी 17 और 71 की। ये एक बहुत ही अच्छा नंबर है जो कि आपके पैसे से लेकर कोई भी काम होंगे, कोई भी आपका धन से जुड़ा काम है, वो कभी भी बंद नहीं होता है। मतलब जितने पैसों की ज़रूरत है अरेंज आप करते, चाहे आप किसी से उधार लेके कर रहे हो, कर्जा लेके कर रहे हो, लेकिन पैसों से रिलेटेड जो काम है, जैसे बिजनेसमैन कई ऐसे होते हैं जिनको मतलब शेयर्स वगैरह कोई डालता है उनकी कंपनी में, तो इस तरह के लोगों को इजीली पैसों का अरेंज हो जाता है। और अगर कोई आपके नज़दीकी कोई मतलब इसमें है कि आपकी लाइफ में आपके कोई भी क्लोज रिलेशन में होगा, वो सरकारी नौकरी में ज़रूर होगा, या एमएनसी में ऐसे लोग बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं। पर ऐसे में 2 शादियों की संभावना भी होती है। अगर आपके चार्ट में 2 और 7 रिपीट हो रहा है, यानी कि नंबर में नहीं, आपके लोशो ग्रिड में या आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 और 7 रिपीट होता है, तो आपकी फैमिली में किसी न किसी की 2 शादियां होती हैं। पर ये नंबर आपको अच्छे कनेक्शंस देता है, अच्छी नेटवर्किंग देता है, और एमएलएम के या नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो ये नंबर अच्छा है। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि 555 हो गया, 666 हो गया, ऐसे नंबर अच्छे होते हैं। तो जैसे अभी इनके नंबर में आया था 555, ठीक है, तो 555 3 बार आया, तो उसका मतलब है मरकरी का, यानी कि कम्युनिकेशन का। तो ये क्या करेगा, ऐसे बंदे को पैसा तो आएगा, लेकिन क्योंकि टोटल 5 था तो 4 बार हो गया, 3 बार से ज़्यादा जब भी 5 आपके नंबर में आएगा, वो भी आपकी लोशो ग्रिड को मैच करके, क्योंकि लोग इस चीज़ को ध्यान नहीं देते, वो सिर्फ नंबर देख लेते हैं कि 555 है, ठीक है हम ले सकते हैं। तो ये क्या कराएगा आपको, अगर तो सिर्फ 555 है तो आपको पैसा भी देगा, आपको ट्रैवल भी करवाएगा, आपका दिमाग बहुत तेज होगा, ऐसा इंसान तेज तेज बोलने वाला भी होगा, पर रेस्टलेस भी होगा, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो रेस्टलेस होता है। पर ये फ्लिकरी माइंड के भी होते हैं, बार बार इनमें चेंज आते हैं, यानी कि स्टेबिलिटी की कमी होती है। और कम्युनिकेशन जो होता है वो उनका बिजनेस में तो शानदार होता है, लेकिन पेशेंस की कमी होती है। तो जो 3 बार 5 है वो तो आपको ये अच्छा दे सकता है, लेकिन अगर आपके नंबर का टोटल 5 आ गया तो वो 4 बार हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के चलना। अब अगर 4 बार आ गया तो ये आपको लेथार्जिक बनाएगा, आपको कोई ना कोई मतलब एकदम से फाइनेंशियल इतने लॉसेस हो जाएंगे कि आपका जितना पूरी ज़िंदगी का धन कमाया हुआ है वो बिल्कुल मिट्टी हो जाएगा।
उसके बाद एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है 9-6 और 6-9 का। ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, ये आपको क्रिएटिव बनाता है और आपको इंटेलिजेंट बनाएगा। ऐसे लोग डांस कर सकते हैं या कोई कोरियोग्राफर हो सकते हैं, अच्छा मैनेजमेंट बनता है, प्लानिंग ऐसे लोगों की बहुत अच्छी होती है और ऑपोजिट सेक्स के साथ इनको काम करने के अवसर प्राप्त होते हैं, लेकिन अच्छी सेंस में, मतलब ये नहीं कि उनके साथ उनके गलत संबंध होते हैं। और ये लोग कोई वेडिंग प्लानर भी हो सकते हैं, डिज़ाइनर हो सकते हैं, यानी कि इनके अंदर मल्टी टैलेंट होते हैं। उसके बाद जो अभी इन दोनों के आया वो है 6-5 और 5-6। इसमें क्या होगा कि ऐसे लोगों को पैसा कमाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मतलब वापस मांगने में। कमा तो लेंगे, वापस पैसा मांगने में, या किसी को उधार दे दिया तो भी नहीं मांग पाएंगे, बिजनेस में हैं तो भी उनको पैसे मांगने में दिक्कत आती है, तो जिस वजह से मनी स्टक हो जाती है। पर ऐसे इंसान का जो माइंड है वो बहुत ही बिजनेस माइंडेड होता है। और किसी के भी आप देखना कि 5-6 या 6-5 है तो उसके घर के आसपास कोई ना कोई लैंडमार्क होगा, कोई मंदिर होगा या कोई सुपर स्टोर होगा या कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसकी पहचान से वहाँ तक पहुँचा जाता है, कि जैसे एड्रेस बताते हुए बोलते हैं ना कि उसके पास आ जाओ। तो इस तरह का फेमस कोई ना कोई जगह जगह ऐसे इंसान के घर के आसपास होती है। आप दोनों के है? हाँ, मेरे भी दोनों भी है, गांव में भी है, इसमें इधर भी है। आपके भी है? तो देखिए, मतलब एक नंबर से हमें जगह का भी पता चलता है कि घर के आसपास कुछ ऐसा है। तो अब ये 7-6 मैं एक्चुअली इन्हीं आप लोगों के नंबर्स में से ये कॉम्बिनेशंस आपको बता रही हूँ कि आपको भी पता चले मैंने चीज़ कहाँ से बोली, आपको सीखने का भी पता चले और जो हमारे यूट्यूबर्स हैं उनको भी पता चले कि मैंने ये चीज़ें कैसे बोली। ये बहुत ही आसान साइंस है, इसको कोई मतलब बहुत बड़ी मतलब वो नहीं समझनी चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसी इसमें बारीकियां भी हैं जो हर कोई नहीं समझ पाता है, क्योंकि ये डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ही दी जाती है, वो चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो अब है 7-6 या 6-7। तो ये क्या करता है, ये आपके लव मैरिज के भी चांसेस बनाता है। ज़रूरी नहीं है कि लव मैरिज ही हो, लेकिन ऐसे लोगों का जो लाइफ पार्टनर होगा उसको कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज होंगे और ऐसे लोगों की जो मैरिड लाइफ है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं होती। मतलब मैरिड लाइफ में चाहे कोई हेल्थ इश्यूज की वजह से हो, चाहे कोई भी वजह हो सकती है कि बंदे का या औरत का किसी का भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा, उसकी वजह से भी सेटिस्फैक्शन नहीं होती है। तो ऐसे लोग म्यूज़िक लवर होते हैं और ऐसे लोगों को लग्जरी बहुत पसंद होती है। ऐसे लोग कोई ना कोई आर्टिस्ट होते हैं या परफेक्शनिस्ट होते हैं, इनको हर काम परफेक्शन से चाहिए। उसके बाद है 6-2 और 2-6 जो आप दोनों के ही आया था। तो उसमें भी क्या है कि ऐसे लोगों की पढ़ाई में हमेशा कोई ना कोई रुकावट आती है, चाहे वो 1 साल का गैप हो, चाहे पढ़ाई छूट जाए। यानी कि जो आपका स्कूल से लेके कॉलेज का काम है उसके बाद की अगर किसी के नंबर में आ गया तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन जो स्कूल वाली और कॉलेज वाली पढ़ाई है तो उसमें कोई ना कोई रुकावट आती है और ऐसे लोगों को जो उनके अफेयर्स भी हैं उसमें भी दिक्कतें आती हैं। और ऐसे लोगों को क्या होता है कि अगर फीमेल है, अभी तो आप दोनों मेल हो, अगर कोई फीमेल होगी तो उसकी अपनी सास के साथ, आप लोग भी देखिए कि जिनके भी 2-6 या 6-2 है तो उनके अपनी सास के साथ हमेशा मुसीबतें या प्रॉब्लम्स रहेंगी, लड़ाई झगड़े रहेंगे, कभी बन नहीं पाएंगी। एक छत के नीचे सास बहू रहेंगी तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगी। और अगर यही मेल के है तो एक तो चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम होगी, दूसरा जो मेल हैं वो हमेशा पैसे के पीछे ही भागते रहेंगे, मतलब उनको हर टाइम दिमाग में पैसा चलता रहेगा। और जो उनको चाइल्ड बर्थ की प्रॉब्लम आती है वो इस वजह से कि उनके जो स्पर्म्स काउंट हैं वो कम होते हैं, जिसकी वजह से चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम आती है। उसके बाद बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप बुरे बुरे बताते हो, इसलिए मैं आज सबको अच्छे अच्छे नंबर बता रही हूँ। तो वो है 5-3 और 3-5। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा तेज़ दिमाग के होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, इनको पैसा कैसे बनाना है सारी नॉलेज होती है और
ये तब जाके इनके पास दौलत आती है, पैसा आता है, जब ये अपने पैतृक घर से यानी कि जन्म स्थान से दूर रहते हैं, तो इनको सक्सेस बहुत मिलती है। जब तक ये अपनी पैतृक भूमि पर भी रहेंगे, मतलब ज़रूरी नहीं कि पैतृक घर तक, यानी कि जैसे कोई स्टेट है वो चेंज होनी चाहिए, जब तक वो स्टेट नहीं चेंज करते तब तक उनकी ग्रोथ नहीं होती है। उसके बाद आता है 7-5 और 5-7, ये एक बहुत ही अच्छा पेयर है, क्योंकि ये आपको बहुत अच्छा राइटर बनाता है, बहुत अच्छा स्पीकर बनाता है। आपके जो पब्लिक में रिलेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, और आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुण आ जाते हैं। मतलब इतनी आपको अपनी प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छे तरीके से देते हो कि लोग आपसे सलाह लेने के लिए आते हैं। जैसे कोई भी एस्ट्रोलॉजर है, उसके लिए ये बहुत टॉप का है, या कोच है, एस्ट्रोलॉजर है, ओकल्ट साइंस में है, डॉक्टर है, यानी कि जिनसे लोग सलाह लेने के लिए आते हैं, तो उनके लिए 7-5 होना बहुत ज़रूरी है। और कोई बिजनेसमैन है उसके लिए भी अच्छा है, क्योंकि बिजनेस भी आप कम्युनिकेशन के लिए ही करते हो, तो उनके लिए ये नंबर बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद आता है 5-9 और 9-5। अगर ये नंबर आपके उसमें आ गया, तो ऐसे लोग इतने ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, इतने ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं कि ये लोग अपनी वाणी से, ऐसा नहीं कि वो कुछ गलत बोलते हैं, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जिसकी वजह से इनके कहीं ना कहीं रिश्ते खराब हो जाते हैं। क्योंकि सीधी अगर आप किसी को बात बोल दोगे तो गुस्सा आएगा सामने वाले को भी, तो वो अपनी गलती होते हुए भी उसको गुस्सा आ जाएगा और आपसे रिश्ता बिगड़ जाएगा। तो ऐसे लोग साइंस में जा सकते हैं, कॉमर्स में जा सकते हैं, मतलब इस तरह के लोगों के लिए सही है। ऐसे लोग बहुत कम लोगों से रिश्ता रखते हैं, लेकिन इनके रिलेशन जो होते हैं वो बहुत अच्छे लोगों से होते हैं, अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, और इनका बहुत ही डीप टेक्निकल नॉलेज होती है। तो 5-9 अगर आपके उसमें है, तो आप ये मत सोचिए कि ये बुरा नंबर है। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है तो उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड ही रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगे तो बहुत सारे लोग आपके पास आके आपका दिमाग भी खाएंगे। जैसे हम हैं, हमें बार बार लोग रिपीट एक ही चीज़ पूछते हैं, तो भी दिक्कत आती है। तो इसलिए जो ज़्यादा लाइफ में बिजी रहते हैं, या ऐसे लोग जो अपनी बात कह नहीं पाते, उनके लिए भी 5-9 बहुत ही अच्छा पेयर होता है। उसके बाद मैं आज आपको जाते जाते एक लास्ट बड़ा ही अच्छा नंबर बताने जा रही हूँ, जो कि इनके नंबर में है, उसको बोलते हैं धन लक्ष्मी योग। जी हाँ, अगर ये नंबर आपके अंकों में आ गया, आपके मोबाइल नंबर्स में आ गया, तो आपको कभी भी पैसों की दिक्कत नहीं होगी। लक्ष्मी की, इसके नाम से ही देख लो, मैंने बोल दिया कि धन लक्ष्मी योग। तो ये योग ऐसा है कि आपको कभी भी पैसों की दिक्कत नहीं आने देगा। वो है 9-2 और 2-9। ये बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन है, जो कि आपको इतना पैसा, अबंडेंस में पैसा मिलता है। ये आपको बैंकिंग आपकी अच्छी करता है, अकाउंट्स हो गया, फाइनेंस हो गया, इससे जुड़े जितने काम हैं, ऐसा बंदा अगर करता है तो और भी ज़्यादा तरक्की पे तरक्की पाता जाता है। चलिए एक आपको 5-4 का भी बता देती हूँ, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि कभी भी किसी की बहन है, पता नहीं मैं फीमेल हूँ इसलिए मैं ज़्यादा अटैच रहती हूँ, क्योंकि मेरी भी बेटी है, मैं बहुत प्यार करती हूँ, तो मुझे होता है कि हर किसी की बेटी सुखी रहनी चाहिए। तो 5-4 और 4-5 अगर ये नंबर आपके कॉम्बिनेशन में है, आपके मोबाइल नंबर में ऐसा कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो ये क्या करेगा, आपको इंटेलिजेंट तो बनाएगा, लेकिन आपकी बहन को, बुआ को, बेटी को, मौसी को, यानी कि घर की जितनी भी लेडीज़ होंगी, उनको हेल्थ इश्यूज़ भी आएंगी लाइफ में। या ज़रूरी नहीं कि ये हेल्थ इश्यूज़ है, वो हमेशा दुखी रहेंगी। अब दुखी होने के कई कारण हो सकते हैं, हेल्थ भी हो सकती है, अब उनके आगे बच्चा नहीं हो सकता, उनको मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, उनके घर में कले कलेश हो सकता है। यानी कि दुखी का मतलब होता है कि दुखी किसी भी तरह से, सुखी का मतलब होता है जो टेंशन फ्री है। अब ये मत कहना कि दुखी तो सारी दुनिया ही है, लेकिन इनकी लाइफ में बड़े बड़े दुख आते हैं, और इनको कोई ना कोई लाइफ में कोर्ट केस हो गया, या हॉस्पिटल हो गया, या दवाइयाँ इनके घर में बढ़ती जाएंगी। तो कभी भी इस तरह का खतरनाक वाला नंबर नहीं लेना चाहिए। अब जब
आप भी अपना मोबाइल नंबर देखिए तो उसे सिर्फ डिजिट मत समझिए, वो आपकी डेस्टिनी का ब्लूप्रिंट है। मोबाइल नंबर आपके जीवन का वो साइलेंट पार्टनर है जो या तो आपको आगे बढ़ा रहा है या आपको बार बार पीछे खींच रहा है। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि आपका नंबर कहाँ आपको सपोर्ट कर रहा है और कहाँ आपको ब्लॉक कर रहा है, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। इस वीडियो को अभी लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी अपने डेस्टिनी कोड को पहचान सके, और कमेंट में लिखें आपके मोबाइल नंबर का आखिरी अंक कौन सा है, क्योंकि हो सकता है अगली बार मैं उसी अंक का गहरा राज आपके सामने खोलूं। मैं हूँ एस्ट्रो गुरु अमृत, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।